क्या स्कूल लाइफ मिस कर रहे हो? आओ। हाँ तो गाइज़ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये वाला जो एक्चुअली में गेट है, जब हम लोग लेट हो जाते हैं तो हम लोग को ये वाले गेट से आना पड़ता है, जो कि पीछे वाला गेट है। अच्छा, ये मेन गेट नहीं है? मेन गेट वहाँ आगे तरफ है, वहाँ पे चलो शूट करेंगे थोड़ा सा। ठीक है। तो गाइज़ ये मेन गेट है और यहाँ पर आकर हम लोग को अंदर जाते हैं तो हम लोग को जो है खड़ा कर दिया जाता है एज अ पनिशमेंट, जो कि आप समझ सकते हैं काफ़ी स्कूलों में होता है। हाँ जी, तो ये अमान कौन सा गेट है ये? तो ये हमारा जो है मेन गेट है और ये वही गेट है जो हम लोग को पनिशमेंट से बचाता है। ये पनिशमेंट बचाता है, वो पनिशमेंट देता है। Punishment देता है। नाउ अप टू यू, टाइम इज मैटर। तो थैंक्स। आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है कॉलेज की। हेलो जी, मेरा नाम दावर खान है और ये हमारे अमानुर रहमान है। इनको आपने, अगर आप नया आए मेरे चैनल पे तो आपने इनको नहीं देखा होगा, नहीं जानते होंगे। बेसिकली ये हमारे कज़न हैं। आप चाहे किसी भी स्कूल से हो या आप किसी भी जगह से हो, लेकिन स्कूल की जो वाइब होती है वो सेम होती है। तो यहाँ पे जो स्कूल की वाइब मिल रही है मुझे बहुत अच्छी मिल रही है। आगे केंद्रीय विद्यालय, देखते हैं अमान के इस स्कूल में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें अमान ने की हैं, क्योंकि हम बच्चे हैं, हमने भी की है, तुमने भी की है, हम सब ने की है। थैंक यू। आइए। ये वेटिंग हॉल है, ठीक है, बस मतलब यही बताना था। अमान की जो मीटिंग चल रही थी, मतलब जो डिस्कशन चल रहा था सर से, वो वाद विवाद यही था कि अमान कह रहे थे कि ऑनलाइन ली जाए और सर कह रहे थे भैया ऑनलाइन के लिए हमें नहीं पता, ऑफलाइन की डेट है, वो कल परसों से शायद एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन का, यही ना? यही है। सिंपल सा लॉजिक ये था। तो मेरा जो सजेशन यही था कि भाई ऑफलाइन दे दो। अमान अब डिस्कस करके सोचेगा, विचारेगा, अपनी स्टडी को परखेगा, फिर कल आके इस चीज़ को शॉर्ट आउट करेगा। सिंपल सी बात, कोई मतलब इतना टेंशन नहीं लेना है। प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है बेसिकली, ये भी बता दूं मैं आपको। ये क्या है? और ये जो है फर्स्ट ही है, मतलब यहाँ में 12 साल पहले जो है, मैं 12 साल से पढ़ रहा हूँ ना, द फर्स्ट से, तो वो मेरी क्लास है फर्स्ट ही। यहाँ पे क्या है, टेनिस वगैरह होता था? नहीं, यहाँ पर गेम वेम होते थे, जैसे कबड्डी हो गया और भी बहुत सारे गेम होते थे। जैसे छोटे बच्चे क्रिकेट खेल लिए, अपना फुटबॉल खेल लिए, कुछ भी गेम बना के खेलनी, पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, तो यहीं पर होता था वो सब गेम। बेसिकली कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ की ये खूबसूरती होती है कि जब आप मिस कर देते हो, जब ये चीज़ें चली जाती हैं, तब आपको बहुत ज़्यादा उसकी याद आती है। तो इफ़ यू आर मिसिंग योर स्कूल, देन गो बैक टू योर स्कूल एंड शूट समथिंग वेयर यू कैन डू आउट देयर योर स्कूल टाइम। सो मेरे साथ अमान है कि आपको यहाँ पे आ रहे हैं, आप 3rd क्लास, अभी पीछे आपके हैं, तो कैसा है मतलब? एकदम मतलब ऐसे लग रहा है कि अपने पुराने घर में आ गए और काफ़ी ढेर सारी चीज़ें देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। जैसे पुरानी चीज़ें दिमाग में आ रही थी, जहन में आ रही थी कि यहाँ हम लोग खेला करते थे, यहाँ फुटबॉल खेला करते थे, यहाँ पर पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई हो गया और बहुत सारे गेम खेले, बहुत मस्ती करी है और बहुत इन्जॉय किया है। तो वाकई में कुछ भी हो, स्कूल लाइफ इज़ द बेस्ट है। और प्लस अब इनका ये बता दूँ, ये 12th में है और ये अब इनका ये समझ लो आखिरी है स्कूल। उसके बाद इनका एक अलग पड़ाव आएगा ज़िंदगी का, कॉलेज का। तो कॉलेज लाइफ के बारे में भी मैंने अपने स्काईलाइन टूर के बारे में बताया है। तो स्कूल लाइफ के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सिर्फ स्कूल तक ही। ये 7th की क्लास है, बट अमान यहाँ पे तो नहीं थे 7th क्लास में, बस मैं रैंडमली ऐसे घुस गया। ये सेक्शन असल में दूसरा, ये 7D है, मैं 7th में पढ़ा हूँ। अच्छा, तो वो सेक्शन उस तरफ है, मतलब इम्पोर्टेंट ही नहीं, इम्पोर्टेंट है 7th क्लास। 7th क्लास जी। आवाज़ इको कर रही होगी क्योंकि काफ़ी खाली है। और हाँ,
तो मैं ये कह रहा था कि मैसेज जा रहा था तो मुझे लगा कि इस क्लास में इंटर होने के बाद आप देखिए क्लास के अरेंजमेंट इंडिया में आप किसी भी कोने में रहें सेम मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें बदलाव होने की कोई जरूरत नहीं। स्कूल अब चाहे 1 लाख दे के पढ़ें चाहे 10 रुपये दे के पढ़ें, अरेंजमेंट इज सेम। सही मतलब सही बात है। ठीक है, बोर्ड थोड़ा सा आपको बड़ा मिल जाएगा, खर्चा पैसा बाकी। तो इस वजह से बच के चोरी व्लॉग कर रहे हैं, इसलिए कैमरा नहीं लाया, अपने फ़ोन से ही व्लॉग कर रहा हूँ। तो आज यार क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, बाकी बढ़िया है। ये व्लॉग का चैनल इसको भी खुलवाता हूँ, पहले 12 पास कर लें। अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे? अभी हम लोग जा रहे हैं पार्क में, मेरे बचपन के पार्क में, मतलब जहाँ मैं बचपन में जाया करता था फर्स्ट क्लास में, जब मैं सेकंड में था। बच्चों को यहाँ होता है, आगे से गेट है ना, ये कहाँ से ये काफ़ी, हाँ यार काफ़ी अच्छा है। देखिए पता लीजिए, मतलब पार्क ही है मतलब, लेकिन स्कूल के अंदर पार्क। हमारे स्कूल के अंदर पार्क नहीं होती थी, एक फील्ड होती थी, उसमें जो खेलना खेलो। लोग यहीं से जो है, जब हम लोग की गेम्स की बेल बजती थी तो हम लोग यहीं से लाइन बनाकर आते थे इधर से, और इधर से आके इधर अंदर जाते थे। हम लोग का पूरा मतलब 40 मिनट का एक पीरियड रहता था। 40 मिनट में हम लोग को जो करना है वो कर सकते हैं। अच्छा, जैसे सबसे ज़्यादा मैंने जो है इसमें एंजॉय किया है, ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ऐसे पकड़ के इसको वो चलना रहता है। इसी वजह से आप लंबे हैं आज इतने? नहीं, इसकी ये वजह भी नहीं है, और भी बहुत ढेर सारी वजह। खाता पीता हूँ, और ये मेरी गो राउंड है। ये अभी भी होगा क्या? चेक कर। या मेरे ख्याल से शायद जाम हो गया क्योंकि बहुत पुराना है ना। क्या बच्चे नहीं आते हैं? बच्चे मतलब नहीं, ऐसे डेवलप होना बंद हो गया? नहीं, बच्चे आते हैं, लेकिन अब इस साल तो आपको पता ही क्या है स्थिति है, तो उस हिसाब से ये झूला एकदम ये इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ये 1 2 3 तो आप सभी परिचित होंगे। अबे ये झूला भाई हमारे गांव में आता था, उसके लिए आदमी 5-5 10-10 रुपए दे के इस पे झूलता था, समझे अमान? ये बच्चों का है सर। वो मालूम है। लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये जो पार्क देख रहे हैं ये किड पार्क है। अमान ने इसके बारे में सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा पार्क वार्क नहीं होता था। दूसरी बात ये कि कैंटीन ऑफ है, वरना कैंटीन से हम लोग कुछ लेते हुए, क्योंकि कैंटीन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे स्कूल का, है ना अमान? बिल्कुल। हाँ, थोड़ा हम लोग झुक के खड़े हैं क्योंकि हम लोग काफ़ी लंबे हैं और फ्रेम इसके बाहर जा रहे हैं, इसीलिए लंबाई करा। थोड़ा बता दो कैसे लंबाई हुई है, ये भी बता दो। लंबा होने का बेसिकली ये रीज़न है कि लंबा होना हमारे जीन्स में है, हमारे खून में है। हमारे ख़ानदान में जितने भी लोग हैं सब लंबे हैं, तो हो सकता है ये वजह हो जिसकी वजह से मैं इतना लंबा हूँ। और इसके अलावा इसकी कोई और भी वजह हो सकती है, मुझे नहीं मालूम। सही बात है। वी आर वेरी टॉलर देन एवरीवन, बट हाँ क्या कह रहे यार स्कूल में हर जगह जो कोटेशन लिखा हो वो भी मुझे बहुत पसंद है। मतलब कहीं पे जैसे एक जगह लिखा था, गो आउट एंड सर्व योर कंट्री एंड वॉट एवर द, और बहुत सारे कोटेशन में जब तुम अंदर मीटिंग कर, मैं ऐसे टहल के देख रहा था। ठीक है, प्राइमरी सेक्शन में खुला होगा क्या? प्राइमरी सेक्शन बंद है वहाँ से। हाँ, ये पार्क के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना। एक सेकेंड, ये पार्क जहाँ भी हम लोग गए थे, अब ये पार्क अब बताओ, कंटिन्यू। ये पार्क के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब मैं 3rd क्लास में था तो हम लोग का यहाँ पर वो हुआ था फ़ोटो, और वो फ़ोटो मेरे पास आज तक रखी हुई है, जिसको मेरे ख्याल से तकरीबन लगभग 9-10 साल हो गए हैं। तो फ़ोटो आज तक रखी हुई है, और जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरे मतलब मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है, अच्छा एहसास हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ काफ़ी ज़माने बाद आ रहा हूँ। अभी अमान ने जिस फोटोग्राफ के बारे में बात की, तो मेरे क्रिएटिव माइंड ने ये कहा कि भाई अगर वो फ़ोटो दोबारा ले लिया तो कैसा आइडिया है। फ़ोटो तो हमने ले ली, ठीक है, ये पहली फ़ोटो जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो अमान ने बहुत पहले ली थी, और अब जो आप फ़ोटो देख रहे हैं वो मैंने ली है। बस प्रॉब्लम ये है कि अमान बड़ा हो गया, और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उस फोटो में बच्चे बहुत थे। यहाँ पे बच्चे आप इमेजिन कर लीजिए। ड्रॉप। चलो भाई, तब हम स्कूटी से आए थे, और इसी के साथ ही आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं आई थिंक। और जितने भी बच्चे हैं, मुझे उम्मीद है कि केंद्रीय विद्यालय की भी कुछ ऑडियंस यहाँ पे आएगी, देखेगी, तो इस चैनल को देखते रहिए, मज़े करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। और ये केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट इलाहाबाद है, स्कूल का पूरा नाम। या
आपको लगता है कि मैं अपनी स्कूल लाइफ शेयर करूं अपने स्कूल में जाके, तो कमेंट सेक्शन में, तो मेरे दोस्त भी यहीं पे और इलाहाबाद में भी सारी चीज़ें हैं, बस आप कहिए और हम इस अपने स्कूल में जाके व्लॉग शूट करेंगे। थैंक्स।